बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से ये फ़्लड का जो सिलसिला शुरू हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, और कल रात से ये जो फ़्लड की सिचुएशन जारी है पंजाब में, इसके ऊपर जो आर्मी की रेस्क्यू एफ़र्ट्स हैं उसका मैं एक ब्रीफ सा अहाता देना चाहूँगा, जो कि वज़ीर-ए-आज़म की और आर्मी चीफ़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ख़ुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में बहुत से अज़ला में इससे जारी हैं। सबसे पहले आई जस्ट गिव यू ए समरी कि जो आपके इन सिचू ट्रुप्स हैं, और इसमें आप ये स्लाइड की तरफ भी देख सकते हैं, जो आपके इन सिचू ट्रुप्स हैं, चाहे वो आर्मी के हैं, चाहे वो 11 कोर है, 10 कोर है, या FC के हैं, रेंजर्स के हैं, उनके अलावा आर्मी चीफ़ की हिदायत पे एडिशनल जो सी हैं इस वक्त 1 इंजीनियर ब्रिगेड और 30 यूनिट्स सिर्फ फ्लड रिलीफ के ऊपर हैं, जिनमें 1 इंजीनियर ब्रिगेड है, 19 इन्फेंट्री की यूनिट्स हैं, 7 इंजीनियर की यूनिट्स हैं जो कि फ्लड रिलीफ में, और 4 मेडिकल की यूनिट्स हैं। दिस इज़ इन एडिशन टू द इंस्टीट्यूट ट्रुप्स। ये जो रिलीफ एफर्ट की जा रही है, इसकी अगर फर्दर देखा जाए, और ये तीनों सूबों की आप देख सकते हैं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और AJK की, इनमें टोटल इस वक्त 29 आर्मी के मेडिकल कैंप्स वहाँ पे इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसमें टू बी एग्जैक्ट 20,788 लोगों को, मरीज़ों को इस वक्त तक जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा चुका है। करीब के 28,000 लोग जो है आर्मी जो है ये रेस्क्यू कर चुकी है, और तकरीबन जो है 225 टन जो है राशन भी तकसीम किया जा चुका है, जिसमें मेजॉरिटी जो है वो राशन जो है खैबर पख्तूनख्वा में किया गया। बावजूद ख़राब मौसम के आर्मी एविएशन जो कि थ्रू आउट इन ऑपरेशंस में स्टैंड बाई पे है और काम कर रही है, 26 सॉर्टीज़ कर चुकी है डिस्पाइट वेरी टफ वेदर कंडीशंस। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की ब्रीफली बात की जाए तो 3 बड़े ब्रिज जो से हैं जो कि इन डैमेजेस हुए थे, 2 उसमें खैबर पख्तूनख्वा में थे, 1 GB में था, दे हैव बीन रिपेयर्ड, और टोटल जो सी हैं इस वक्त हमारी वहाँ पे 104 जो रोड्स हैं वो क्लियर कर दी हैं आर्मी इंजीनियर्स ने सिविल इंतज़ामिया के साथ मिल के, और इसमें खैबर पख्तूनख्वा में 100 रोडें क्लियर की गई हैं, GB में 4 रोडें जो सी हैं क्लियर की गई हैं। इस वक्त सिर्फ 2 ऐसी रोड्स हैं, उनका आगे मैं डिटेल में करूंगा जिक्र, जो GB में शिरकत है, और वो भी इंशाल्लाह अगले 24-48 घंटे में क्लियर हो जाएंगी। अब मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ गुजरांवाला जो रात से सिचुएशन है। गुजरांवाला में अगर आप डिवीजन में आते हैं तो वहाँ पे इस वक्त इन्फेंट्री की 6 यूनिट्स डिप्लॉय की हुई हैं, 2 इंजीनियर की यूनिट्स हैं जो कि बोट्स के साथ, OBMs के साथ और बाकी सामान के साथ वहाँ पे डिप्लॉयड हैं, 2 मेडिकल कैंप भी इस्टेब्लिश हो चुके हैं, और ब्रीचिंग पार्टीज़ जो सी हैं वो मराला, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो भी उधर हेडवर्क्स के ऊपर स्टैंड बाय में खड़ी है। सिविल इंतज़ामिया के साथ मिलकर करीबन 6,000 लोगों को वहाँ पे एवैक्यूएट किया जा चुका है, महफूज जगहों में पहुँचाया जा चुका है। इस दौरान इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि जो आपकी वर्किंग बाउंड्री है, बॉर्डर है, वहाँ से किसी जगह से कोई पोस्ट, और उसको फ़ौज जो सी इज़ मेंटेनिंग इस स्ट्रिक्ट विजिलेंस, और पाकिस्तान के अजीम वतन के दिफा के लिए किसी भी पोस्ट को खाली नहीं किया गया, तमाम पोस्टें ऑक्यूपाइड हैं, और इसमें 2 हमारे कौम के अजीम सपूत जो से हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अभी तक ये इसमें शहीद भी हुए हैं, और 2 जो से हैं वो ज़ख्मी हैं। दैट्स अ ग्रेट लॉस, जो कि बट नो पोस्ट, ऑल पोस्ट आर फुली ऑक्यूपाइड, दी 100% विजिलेंस हो रही है डिस्पाइट जो आपका वहाँ पे फ्लड की एक शदीद सिचुएशन है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये करतारपुर साहब पे जो बोट्स के ज़रिए एक मेजर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इस वक्त अंडरवे है, कोशिश की जा रही है। एविएशन इज़ ऑल्सो स्टैंड बाय कि अगर वेदर मिलती है, ओपनिंग मिलती है, तो एविएशन भी जाएगी ताकि वहाँ पे जो स्टैंडर्ड लोग हैं उनको एवैक्यूएट किया जाए। और एज़ वी आर स्पीकिंग तो इस 5 जो इंजीनियर्स की बोट्स हैं पाक आर्मी की विद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो सा है उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। आई विल कम टू दी एरिया जो कि कसूर और चुनिया का है। यहाँ पे इन एडिशन टू दी इन सिचू जो ट्रुप्स लगे हुए हैं कोर के, उसके अलावा 4 इन्फेंट्री की यूनिट्स और इंजीनियर की यूनिट्स वहाँ पे एम्प्लॉय हैं। तकरीबन 9,000 लोगों को, 9,000 से थोड़े से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे एवैक्यूएट किया जा चुका है, महफूज जगह पे जा चुके हैं, जानवरों को भी महफूज मकामात पे पहुँचाया गया है, और मिलिट्री रिलीफ सेंटर्स जो से हैं कैंप्स भी वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हैं। अ वर्ड ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग इन बहावलपुर एंड बहावलनगर एरिया। वहाँ पे अभी इस तरह फ्लड पहुँचा नहीं है, लेकिन वहाँ पे स्टैंड बाई पे इन एडिशन टू दी ट्रुप्स डेडिकेटेडली 4 इन्फेंट्री यूनिट, 1 इंजीनियर यूनिट्स को डेडिकेटेडली स्टैंड बाई पे कर दिया गया है, और रिलीफ कैंप्स भी इस्टेब्लिश किए आर्मी ने कर लिए हैं वहाँ पे। और ये जो एवैक्यूएशन है, वो जो इलाके हैं जहाँ पे पहले डिटेल में बताया गया कि जहाँ पे फ्लड का ख़तरा है, पानी बढ़ रहा है, उन इलाकों में
سے تقریباً 2000 لوگوں کو ابھی تک ایویکویٹ بھی کرایا جا چکا ہے. KPK میں اس وقت جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کی ایک انجینئر بریگیڈ، 2 انجینئر یونٹس، 4 انفنٹری یونٹس، 1 اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم اسٹل وہاں پہ امپلائڈ ہے. میڈیکل بٹالین بھی وہاں پہ ایک ایڈیشن ٹو دی ریسورسز وہاں پہ ہے. تمام روڈیں کلیئر کی جا چکی ہیں. KPK میں جو میجر روڈز ہیں دے ہیو بین کلیئرڈ. جار کا برج بھی جو ہے اس پہ جو کام جاری تھا، بڑی ایفرٹ کے بعد آرمی انجینئرز نے، سول انتظامیہ نے مل کے اس کو جو ہے مکمل کیا ہے. دیٹ از ناؤ فنکشنل. اینڈ ایڈیشن ٹو دس ریسکیو ایفرٹ، دس از آلسو ٹو بی نوٹڈ کہ آپ کی فوج، آپ کی FC، قانون نافذ کرنے والے ادارے خیبر پختونخوا میں مکمل طور پہ جو سا ہے آپ کی جو خارجیوں کے خلاف اور دہشت گردوں کے خلاف امن قائم کرنے کے لیے جو آپریشنز ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں، دے آر ان پیرلل گوئنگ آن. اور اس میں کوئی کسی قسم کمی نہیں آئی تاکہ وہ اس موقع پہ جب کہ عوام کو، خیبر پختونخوا کے عوام ایک مشکل میں ہے، اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں. تو دیٹ ایفرٹ از اسٹل گوئنگ آن رائٹ ناؤ ایز وی آر اسپیکنگ اینڈ ول کیپ آن گوئنگ آن. A word about what is happening in گلگت بلتستان اینڈ آزاد جموں اینڈ کشمیر. وہاں پہ 2 انجینئر یونٹس، 1 میڈیکل بٹالین، 1 انفنٹری بٹالین ڈیڈیکیٹڈلی ان ایڈیشن ٹو دی انسٹیٹیوٹ آف کام کر رہی ہیں. ایئر ریلیف آپریشنز بھی وہاں پہ کیے گئے ہیں، اس کی بھی آپ کو گائے بگائے بتایا گیا ہے. کراکرم ہائی وے از کمپلیٹلی اوپن. جگلوٹ سکردو روڈ از اوپن، کھول دی گئی ہے. 2 جگہوں پہ کام ہو رہا ہے. ایک جو سی حسن آباد کے قریب جو KKH ہے، وہاں پہ ڈائیورژن بنا کے KKH کھول دی گئی ہے، لیکن جو ٹکڑا وہاں پہ واش ہوا تھا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ اس کو دوبارہ سے ریپیئر جلد سے جلد کیا جائے. اور گزر کے اندر جو گزر فنڈر روڈ ہے، دیٹ از اس پہ کام ہو رہا ہے، اور ہم امید کر رہے ہیں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں یہ دونوں جگہیں بھی کلیئر کر دی جائیں گی. ان دی اینڈ آئی مسٹ سے کہ جو فوج ہے آپ کی پاکستان فوج، اور اس کے تمام سولجرز، اس کے تمام افسران ہر وقت اس مشکل کی گھڑی میں، اور چاہے وہ یہ گھڑی آفات میں ہو، چاہے وہ حالت امن ہو یا حالت جنگ میں، they are all the time standing with the people of Pakistan، چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہو. And the people of Pakistan and its armed forces, they are one. وہ اکٹھے تھے، اکٹھے ہیں اور اکٹھے رہیں گے، اور ان کے درمیان کوئی بھی باطل قوت کسی قسم کی دراڑ نہیں ڈال سکتی. تو دس از بینگ ڈن. اور جو سول آپ کی جو حکومت ہے، وزیر اعظم کی، صوبائی حکومتوں کی اور لوکل انتظامیہ کے ساتھ مکمل سنک میں، آرمڈ فورسز آف پاکستان آر ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ ان دس گریٹ ٹیسٹنگ ٹائم. جو یہ فلڈ کا چل رہا ہے، یہ جو چل رہا ہے، چاہے وہ پنجاب میں ہو، خیبر پختونخوا میں، گلگت میں ہو، بلتستان میں ہو، اور پرویکٹیولی کام ہو رہا ہے. جیسے جیسے لوگ جہاں ابھی پانی نہیں بھی پہنچا، ادھر بھی پرویکٹیولی جو ٹروپس ہیں اور یونٹس ہیں، دے ہیو بین ایکٹیویٹڈ اینڈ دے آر آن اسٹینڈ بائی. اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس اعتماد کا جو کہ پاکستان کی جو غیور عوام اور محب وطن عوام ہے جو اپنی افواج پہ کرتی ہے. تھینک یو ویری مچ.